तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। मैं बीके आपका स्वागत करता हूं आपके बीके मैथ्स पर। बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का वन शॉट, यानी इसमें जो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पेपर्स में कंसेप्ट पूछे जाते हैं, अगर आप भी एक साल से नहीं पढ़े हैं तो 10 से 20 मिनट का ये वीडियो देखिए। इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी पेपर के लिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास महज 1 महीने का और टाइम है। तो आप इसमें इतना ही कम टाइम में आप कैसे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जिससे आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने होंगे और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पढ़ना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं आपको चीजें बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, लास्ट में जो एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उससे हट करके एक ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे जैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक पेज में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 सेकंड में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना होगा क्या, रिप्रेजेंटेशन। क्या रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल, और एक होता है क्या, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें क्या, सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन। तो बस इन्हीं 3-4 चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, और इन 4 चीजों के बारे में अगर आपको आता है तो आप पेपर को अच्छे कर पाएंगे। अब देखिए, पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू होता है क्या, 0। सेकेंड जो इक्वेशन होता है इसमें ax2 प्लस b2y क्या होता है, b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपके पास दो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमने लिखा 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी इसमें वेरिएबल आपके पास यूज हुए होंगे, उन वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, तो x की मैक्सिमम डिग्री इसमें 1 है, y की भी मैक्सिमम डिग्री इसमें क्या है, 1 है। सेम इसमें भी x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, y की भी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल जो भी है उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो उसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल का मतलब देखिए, इसमें x एक अलग वेरिएबल हुआ और y एक अलग वेरिएबल हुआ, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बट एक और हम आपको क्वेश्चन देखेंगे, मुझे बताइए कि 2x स्क्वायर प्लस का y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस का 9y इक्वल्स टू 0। यहां पर ले लीजिए क्या, माइनस का 6। क्या ये मुझे बताइए ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? आप कह रहे होंगे लीनियर इक्वेशन है, गलत कर दिया आपने, यहीं पे आपका 1 नंबर चला गया। ऐसे ही दे देगा आपको एमसीक्यूज में, पूछ देगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप भी ऐसे कंफ्यूज होकर के यस करके आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल हमारे पास, तो एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल तो आपके पास है ही। बट यहां पर देखें तो x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, बट यहां पर y की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है। यहां पर x की तो मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, यहां पर 1 थी, सॉरी। यहां पर x की मैक्सिमम डिग्री 1 है और वहां पर y की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है। तो यहां पर देखिए x की मैक्सिमम डिग्री 2 है और यहां पर 1 है, तो क्या ये लीनियर हुआ? नहीं हुआ। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हुआ। आई होप कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे पहचानते हैं। और पहचान में आ गया
तो सेकंड हमारे पास जो इसका ये होता है ग्राफ, उसको बोलते हैं हम क्या, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं का मतलब कि क्या आपका होगा कि जो रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, इसका दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है क्या, आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है क्या आपका इंटरसेक्टिंग, क्या, इंटरसेक्टिंग। जैसे जब आप इसको प्लॉट कीजिएगा इसमें, तो दो पॉइंट आपके पास आएंगे तो एक दूसरे पर क्या करेगी, कट करेगी, तो उसको बोलेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। मैं अभी बताता हूं कि कब सॉल्यूशन होता है, कब सॉल्यूशन नहीं होता है, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, तीनों चीज बताते हैं। तो एक इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, और थर्ड होगा इसमें नो सॉल्यूशन, नो, इसमें होगा क्या, पैरेलल। तीसरा जो इसमें आएगा पॉइंट वो होता है क्या, पैरेलल, पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगे, अब आइए कि कब इंटरसेक्ट करेगी, कब मेनी सॉल्यूशन होगा, और कब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और कब पॉइंट को नहीं कट करेगी। तो देखिए अगर हमारे पास ये मान लीजिए, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x, यहाँ पर a2x लिख लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में जब लाइन इंटरसेक्ट करती है ग्राफ पर, तो वो कब करेगी, जब a1 अपॉन में a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 का रेशियो है। इसका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन से जो a1 और सेकेंड इक्वेशन में जो a2 की वैल्यू, यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, इनका रेशियो अगर सेम नहीं होगा तो ये इंटरसेक्ट करेगी, क्या, इंटरसेक्ट करेगी। और सॉल्यूशन कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, तो इनके मैक्सिमम वन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। आपको ये पॉइंट याद होनी चाहिए, ये पॉइंट याद रहेगा तो आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए सेकंड में कहते हैं कि मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी बहुत सारा सॉल्यूशन इसका होगा। तो क्या होता है, इसका रेशियो होगा a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 का रेशियो। यानी जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उनमें फर्स्ट इक्वेशन का a1 की वैल्यू, सेकेंड वेरिएबल में सेकेंड की वैल्यू, b2 की वैल्यू, और थर्ड जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की वैल्यू, ये सारे आपस में सेम होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, ये होगा मेनी सॉल्यूशन। और जब ये मेनी सॉल्यूशन होगा तो बहुत सारे पॉइंटों पर ये कट करेंगे। थर्ड इसमें आता है कि पैरेलल। अभी मैं बताता हूं इसमें कि कैसे कट करेगा, कैसे कट नहीं करेगा। पैरेलल क्या होती है, पैरेलल का मतलब हो जाएगा कि एक ये लाइन रही और दूसरी ये लाइन रही, जब एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे जाएंगी, पैरेलल में ऐसे जाएंगी, तो क्या एक दूसरे को कहीं कट कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, मैं बताता हूं। देखिए पैरेलल के कंसेप्ट में ये होता है कि जो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, उसमें a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू, अगर c1 अपॉन में c2 हो तो ये होता है नो सॉल्यूशन, क्या, नो सॉल्यूशन। और ये लाइन जो होती है पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये भी पॉइंट जो होंगे आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इसमें कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अब इसमें से जो अगला पॉइंट आपका आता है वो इस तरह का आता है। अब इसकी बात आती है कि ग्राफ पर ये कैसे कट करेगा और क्या होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन का ग्राफ है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, ये होता है y और दूसरी y। अगर हमारे पास एक जो हमने फर्स्ट लिया था इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास एक यहां पर गई और एक क्या हुई, ऐसे आई। तो एक पॉइंट पर जब ये कट करती है तो उस केस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसको आगे हम चल के बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसे हम बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब यही दूसरी पॉइंट क्या होंगी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ्लोटिंग ग्राफ हुआ, ये x और ये भी x, ये y और ये भी y। अब एक दूसरे पर मान लीजिए यहां पर हुआ
और क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ पर इसी के ऊपर पॉइंट क्या हो, बहुत सारा पॉइंट इसमें आता हो, तो क्या इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा इसका। तो जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये बहुत सारे पॉइंटों पर कट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट गया, फिर एक पर गया, तो यहाँ पर गया, तो बहुत सारा सॉल्यूशन इसमें क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, जिसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। थर्ड आता है क्या, पैरेलल। पैरेलल का मतलब कि ये और ये हो गया x, ये भी हो गया x, ये हो गया y, और ये भी होगा क्या y। तो जो हमारे पास इससे इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, वो लाइन ऐसे जाएंगी और दूसरी भी लाइन ऐसे जाएंगी। तो देखिए इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, अगर सॉल्यूशन होता तो कट करते, ज्यादा सॉल्यूशन होता है एक से तो एक दूसरे पर ओवरलैप करते, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये क्या होंगी, आपस में ये और ये पॉइंट आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और एक दूसरे को पैरेलल पॉइंट से होकर के आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी और चलती जाएंगी। और अब जब यहां तक आप समझ गए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका क्या होता है सॉल्यूशन और नहीं होता है, तो देखिए अब जब हम आगे चलेंगे तो जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे, उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए एक चीज आप आगे इसी चीज को आगे चल करके पढ़ेंगे, तो एक होता है क्या, कंसिस्टेंट। अब कौन से केस में कंसिस्टेंट होता है, कौन से केस में इनकंसिस्टेंट होता है, मैं बताता हूं। तो देखिए a1 अपॉन में a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 का रेशियो, तो क्या हो जाएगी, ये इंटरसेक्ट करेगी, वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो, और c1 अपॉन में c2 का रेशियो, इन दोनों केसों में जो पॉइंट होती है वो को इनसाइड होती है, क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या, कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन होगा और इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में जो पॉइंट हमारी होंगे वो कंसिस्टेंट होती हैं। बट जो थर्ड केस आता है जिसमें पैरेलल होती है, इसमें हम कहा कहते हैं कि a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 का रेशियो। इस केस में जो वैल्यू हमारी आती है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वैल्यू लाई करती हैं, इस केस में हम बोलते हैं उसे इनकंसिस्टेंट। क्या, इनकंसिस्टेंट, इसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू। अब हम चलेंगे, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे करेंगे इसको ग्राफ पर, कब कंसिस्टेंट होंगे, कब इनकंसिस्टेंट होंगे, कब सॉल्यूशन निकलेगा, कब मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, और कब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आई होप कि यहां तक समझे होंगे। अब हम करेंगे क्या इसका, कि सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है आपका क्या, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देख लेते हैं कब एलिमिनेशन मेथड और कब सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा और कैसे कैसे होगा। तो हम इसका जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन आपके पास होगा कितना, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। जब हम इक्वेशन को क्या करें, सॉल्यूशन करें, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कितना टाइप का होगा, दो पार्टों में। एक हो जाएगा क्या, एलिमिनेशन मेथड से, और जो सेकेंड हो जाएगा वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा कितना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं, ताकि आपको भी वो चीजें पॉइंट आउट हो जाए और आप भी सॉल्व कर पाए। तो देखिए अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जैसे एक हम इसे हम करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, और इसके बाद हम आपको एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जिसमें से बिना सॉल्व किए ही आप उसको आंसर्स को ला सकते हो, देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, एलिमिनेशन से भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। ये चीजें आपको इस चैप्टर में आनी चाहिए, तब जाकर के आप पेपर में अच्छे परफॉर्म कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। मेरा मकसद आपको पूरा वर्ड मैपिंग कराना था कि आपको इसमें क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या छोड़ना है और आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ज्यादा टाइम नहीं है तो वही चीजें पढ़िए जो आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल हो और जो आपके पेपर में आ सकता हो और आता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x
प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 9, एक्स प्लस वाई 14 और एक्स माइनस वाई 4। एक्स प्लस वाई जो होगा वो 14 के बराबर में होगा, एक्स माइनस वाई जो होगा 4 के बराबर में होगा। तो फर्स्ट मेथड का हम यूज करेंगे। पहले ये सब्स्टिट्यूशन कीजिए, सेकेंड मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया क्या सेकेंड इक्वेशन। तो टेक इक्वेशन फर्स्ट ना लेकर के इक्वेशन सेकेंड लीजिए। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 4। तो हमें इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हम x की वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल्स टू 14 प्लस का y हो गया, इसका नाम देंगे हम इक्वेशन क्या थर्ड। अब x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में पुट करने पर तो हम लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिए। तो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x की जगह पर क्या है 14 प्लस का y और प्लस का y इक्वल्स, ये 4 है ना, ये 4 था तो हो जाएगा 4 प्लस का y इक्वल्स टू 14। तो देखिए y प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 14। 4 प्लस में था तो इस पर आएगा तो माइनस में होगा। तो अब इसी सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही 3 से 4 ही स्टेप में आप x और y की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे निकाल देंगे आप। जैसे एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होता है उसमें हम देखते हैं कि अगर इक्वेशन की वैल्यू में अगर वेरिएबल की जो साइन है वो डिफरेंट हो, इसका मतलब कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, 14 है यहाँ पर, और x माइनस वाई यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर देखिए तो एक वेरिएबल आपके पास है y की वेरिएबल का जो साइन है वो चेंज है, मतलब बदला हुआ है। ये क्या है, y के साथ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर y के साथ माइनस है। तो हम इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया तो एक y से प्लस का y और माइनस का y कैंसिल, x प्लस x 2x, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18। तो देखिए यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई क्या 9। हमारे पिछले भी केस में x की वैल्यू 9 ही आई थी। अब हमारे पास y की वैल्यू चाहिए तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर इसकी वैल्यू को पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू आपके पास 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 14 माइनस का 9, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5 आ गई। देखिए y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो आपको इतने कम टाइम में आप एलिमिनेशन मेथड से इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो आपको इतना चीज अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इतने चीजों का प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपका पेपर क्या हो इजी वे में हो पाए और अच्छे मार्क्स आपके ला पाए और आ पाए। अब हम आपको एक क्वेश्चन से वो बताने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था कि हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी इक्वेशन, दो वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा उसका वैल्यू आप सेकंडों में निकाल देंगे और उसको क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन आपका इस तरह का है कि 4x प्लस 3y, ये देखिए 4x प्लस 3y इक्वल्स टू है 7 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में क्या है 10। ये है क्वेश्चन आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप भी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एक पेज लेकर जाएंगे, बट हम कहते हैं ऐसा मत कीजिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो कुछ मत कीजिए, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, इसका इससे और इसका इससे। निकालनी क्या है x की वैल्यू, ऊपर से नीचे, यानी 4 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4 चौका 16, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर से तो 7 चौक 28, ऊपर लिखिए, ऊपर से नीचे आइए तो नीचे, नीचे से ऊपर जाइए तो ऊपर, माइनस का साइन लगाइए। और नीचे से ऊपर जाइए तो 30, 10 का मल्टीप्लाई 3 से 30, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 28 में से 30 जाएगा माइनस का 2, बटा में 16 में से 9 जाएगा 7। x की वैल्यू 2 अपन में 7 होगा। सेम निकालना है क्या, y की वैल्यू, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे कीजिए तो 10 का मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा 40, माइनस
3 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 17 का 21। 40 में से 21 जाएगा, बचेगा क्या? 19/7। y की वैल्यू 19/7, x की वैल्यू 2/7। ट्रिक सीख गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही समझ गए तो आप इस तरह के x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि वन शॉट में आपका कंप्लीट हो गया होगा सारा चैप्टर। इतने चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो पेपर में आप अच्छे कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए।